सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। इसी बीच इस मामले में नई जानकारी सामने आई है। एनसीबी ने ड्राफ्ट चार्ज में दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स लेने का आदी बनाया था। रिया कई बार गांजा की डिलीवरी ले चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। इसी बीच इस मामले में नई जानकारी सामने आई है। एनसीबी ने ड्राफ्ट चार्ज में दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ड्रग्स लेने का आदी बनाया था। रिया कई बार गांजा की डिलीवरी ले चुकी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया है। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ ड्राफ्ट चार्ज तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने सुशांत को नशीली दवाएं लेने के लिए उकसाया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुशांत को 2018 से ही नशीली दवाएं और ड्रग्स डिलीवरी दी जा रही थी। 2020 में सुशांत के साथ रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी समेत अन्य अभियुक्तों ने ड्रग्स खरीदी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आरोपी एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश रचते थे। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शोभिक के साथ कई बार गांजा की डिलीवरी ली थी। गांजे को राजपूत को दिया गया था। रिया ने ही राजपूत को ड्रग्स लेने का आदी बनाया था। आरोप है कि उन्होंने बिना वैध लाइसेंस के मुंबई रीजन में नशीले पदार्थों की तस्करी की, गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया। एनसीबी ने जिन 35 आरोपियों पर एनडीपीसी अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाई हैं, उनमें नशीली दवाओं का सेवन शामिल है। इसके अलावा बिक्री, खरीद, ट्रांसपोर्ट, अपराधियों को शरण देने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए उकसाने और अपराध करने संबंधी धाराएं हैं। सुशांत की तत्कालीन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक और उनके 2 कर्मचारी आरोपी बनाए गए हैं। एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत को ड्रग्स सप्लाई रिया चक्रवर्ती के कहने पर किया जा रहा था। आरोपियों ने ड्रग्स और गांजे का कोडवर्ड पूजा सामग्री तय किया था। जिस किसी को ड्रग्स चाहिए होता था वो ग्रुप में पूजा सामग्री की डिमांड करता था। एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के भाई अगिसिला ओस ने नाइजीरियाई से कोकीन और कई बार भांग और गांजा खरीदा था। इसे हाई सोसाइटी और बॉलीवुड हस्तियों तक पहुंचाया गया। ड्राफ्ट चार्ज में इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि ड्रग्स को किन लोगों तक पहुंचाया गया था। एनसीबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे काम कर रहे थे। बता दें कि ड्राफ्ट चार्ज के फाइल होने का मतलब है आरोपियों के खिलाफ आरोप का तैयार होना, जिसके बाद सुनवाई शुरू होती है। अब सबसे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ दायर ड्राफ्ट पर फैसला करेगी। एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वीजी रघुवंशी कर रहे हैं। उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।